उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। सबले पहले देखो वो घटना दुर्घटना जो सरोकार करते आप सब बोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगन मल्ले करी भेंट मुलाकात और गोट बात संघ में बीपीओ केंद्र के भूमि पूजन करी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान आज रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करीन। ए बेरा में मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र के लोगन मल्ले गोट बात करीन और उनको समस्या और मांग के जानकारी घरोलीन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं गरीब परिवार के आदमी हूँ और ये आपके मुआ में ही मोर 25 साल हो गया न हुआ। तो ये लड़की मोर पढ़ा थे पेपर नहीं आ सकती और आज ही पेपर है 2 बजे से। तो ओकरे सहयोग में बालाजी कॉलेज में है तो फीस मैं पूरा कर्जा करके पटाए हूँ। मतलब पढ़ाई छोकरी से लड़की लोग पढ़े छोकरी से बहुत बढ़िया। और मेरे में आए भी से लेकिन शासन में नहीं आ पाई चोला नहीं किस समय। तो मैं एक संचालन जाग भी मांग करे तो फिर वो ध्यान नहीं दी। कहाँ में लड़की के कुमारी ज्योति साहू। ज्योति कौन कौन सा पढ़ा देगा? वो फाइनल में है पीएससी नर्सिंग होम के। जी अच्छा हाँ। कते फीस है? अब हम 4 साल में 3,20,000 में लागे। पहले पढ़ा दे थोड़ा बाकी दे बता। अभी बचे थे हाँ 1,40,000 के। 1,40,000 चल देखो तो 1,40,000 आपके अमोल मकान मोर चिन्हारी के तहत हमारा अभी वर्तमान में लखनऊ ग्रामीण में जो आप आवास दिलवाए है सर वो सर्व सुविधा युक्त है जो हमने वो पूरा परिवार बहुत ही आराम से देखें सर। एक ये आपके और आपके सभी अधिकारी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री रायपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के तीर में मल्टी लेवल पार्किंग में बनाए गए 500 सीट वाले बीपीओ सेंटर के आधारशिला रखी। उन्हें अवंतीबाई लोधी चौक के त्रिमूर्ति नगर में चलिया स्कूल आगू बछर ले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए की घोषणा करी। त्रिमूर्ति नगर वीरांगना अवंतीबाई वार्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। एक और मुख्यमंत्री लोगों में लेकिन की मितान योजना और सरकार के कतको ने से स्वास्थ्य योजना है जेकर जानकारी लोगों में होना चाहिए कावर की उम्र मनोखर अधिक से अधिक लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री मितान योजना करें जिसमें 13 प्रकार के सुविधा घर पहुँच सुविधा मिलते ऐसा योजना के कोनो लाभ उठा है। अच्छा राम का नाम है मैं नरेंद्र भाई मैं शायद मैं लड़का के जाति प्रमाण बनाया चाय केंद्र में दे रहा हूँ। तो चाय केंद्र में पूरा 6 महीना घुमे जितने फिर वहाँ ऑफिस में जो ट्रेनिंग हुई फिर राहत समझ गया तो वहाँ मितान योजना की जानकारी मिली थोड़ा तो वहाँ गया तो बोला 20 दिन के अंदर पूरा मोल लेकर के जाति प्रमाण घर पहुँचा के दुकान आ गई। खूब बधाई धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। भाजपा के बिरनपुर मामला के विवादित भाषण और बयान के मामला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मना थाना में करें इनसे शिकायत तेकर खिलाफ आज भाजपा वाले मना थाना में करें शिकायत और प्रदर्शन। प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन आज राज्य पुलिस डहाले दे गए नोटिस के जवाब दे पर सिविल लाइन थाना में एक साथ इकट्ठा हुई। एमन नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, संभाग प्रभारी सौरभ सिंह और दूसरे कार्यकर्ता मन शामिल रही। एमन के आरोप रही है कि राज्य सरकार के दबाव में आके पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामला में प्रकरण दर्ज करा थे। भाजपा नेता मन कहिन कि उमन मन खुदे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मन के खिलाफ ऐसा हेट स्पीच के मामला दर्ज कराए बनाए हैं जिसमें राज्य सरकार के मंत्री कवासी लखमा, प्रवक्ता आरपी सिंह, धनंजय सिंह ठाकुर, शकुंतला साहू, जयवर्धन बिस्सा और मंत्री अमरजीत भगत के नाम शामिल रही से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भूपेश जी मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस की सरकार बनी है, प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का अपराधीकरण हो गया। आज जितने अपराध हो रहे हैं शासन के संरक्षण में हो रहा है। पिछले 15 साल में कभी छत्तीसगढ़ में कर्फ्यू लगने की नौबत क्यों नहीं आई? आज 4.5 साल में क्यों आ रही है? यह सुनियोजित ढंग से हो रहा है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। विकास उपाध्याय शहरी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन के करें उद्घाटन।
रायपुर पश्चिम क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज 50 बिस्तर वाले शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके निरीक्षण करीन और वहाँ नवा सोनोग्राफी मशीन के शुभारंभ करीन। ए बेरा में विकास उपाध्याय है कि इनकी ए मशीन के यहाँ लगेले लोगन मन ला सोनोग्राफी टेस्ट कराए बर बाहर जाके पैसा खर्चा नहीं करे बर पड़ी और यहाँ ये टेस्ट का मुफ्त में हो जाही। ए बेरा में विकास उपाध्याय अस्पताल के डॉक्टर मन ले चर्चा करीन और साल भर में कतका मरीज मन के यहाँ इलाज करेगे है ओकर जानकारी प्राप्त करीन। डॉक्टर मन बताइन कि बाहरी रोग विभाग में 31,000 ले ज्यादा मरीज मन ला इलाज के सुविधा उपलब्ध कराएगी। उन्हें अस्पताल में 5,200 ले ज्यादा मरीज मन ला भर्ती करके उनकर मुफ्त में इलाज करेगी। एक संगे संग 670 महिला मन ला प्रसव के सुविधा भी यहाँ देगी से। ए बेरा में रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सूर्यमणि मिश्रा घलो मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ के जम्मू आदिवासी मन के संग डीलिस्टिंग के मांग लेके निकाली महारैली। जनजाति सुरक्षा मंच डहारले डीलिस्टिंग के मांग लेके काली महारैली निकाले के रही से। रैली में बड़ा संख्या में जनजाति और आदिवासी समाज के लोगन मन शामिल हुइन। मन के मांग रही से कि जौन आदिवासी मन अपन धर्म ला छोड़ के ईसाई या मुसलमान धर्म ला अपना चुके हैं उमन ला आदिवासी समाज के लाभ से अलग कर दे जाए। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत कहिन की कतको आदिवासी मन ऐसा है जो अभी भी आदिवासी समाज ला छोड़ के ईसाई या इस्लाम धर्म ला कबूल कर ले हमें एक हर बावजूद आदिवासी समाज के आरक्षण के लाभ लेवत हैं। ऐसा आदिवासी मन ला आदिवासी हित से अलग करके आदिवासी के जो मूल नागरिक हैं उमन के अधिकार ले वंचित नहीं करना चाहिए। ये संगठन बोलते हैं कार्तिक जी हमको संगठन खड़ा करना पड़ेगा, हम लोग आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन इतना हम भीड़ इकट्ठा करेंगे कि सरकार को आदिवासियों के सामने झुकना पड़ेगा और धर्मांतरित लोगों का आरक्षण बंद करना पड़ेगा। पूरे देश भर में आज डीलिस्टिंग को लेकर के हमारे जो मूल निवासी हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के वो सब अब सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा समाज ही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द डीलिस्टिंग लागू किया जाए। जो लोग लोभ लालच में आकर के अन्य कारणों से चाहे ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया हो या मुस्लिम धर्म में चले गए हों, ऐसे लोगों को इस वर्ग की सूची से बाहर किया जाना चाहिए और ऐसे लोग अगर बाहर होंगे तो निश्चित ही सरकार की हो या फिर अन्य जो आरक्षण से संबंधित लाभ है वो लाभ जो हमारे बचे हुए जो मूल निवासी वर्ग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और ये लड़ाई अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है समाज, हम सब इसके साथ में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी राज्य सरकार के ऊपर युवा मन के तनख्वाह में कटौती का लगाइन आरोप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, लगता है आप पढ़े लिखे लोगों को कुछ ज्यादा ही नापसंद करते हैं, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांवों से निकलकर पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाए हुए छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ आप अलग अलग तरह से अत्याचार करते रहते हैं। आपकी सरकार बनने के बाद आपने शोषण का एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत जो नया नौकरी पा रहे हैं उनके पहले साल की सैलरी में 30% की कटौती, दूसरे साल के नौकरी में 20% की कटौती और तीसरे साल की नौकरी में 10% की कटौती का शोषण का यह नियम आपने लाया है। ऐसा पूरे देश के किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं है। यह शोषण की व्यवस्था मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें लाई गई थी, जिसे भाजपा की सरकार बनते ही समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये भाई बहन वे हैं जो प्रोबेशन अर्थात प्रशिक्षण की अवधि में रहते हैं, जिसके कारण से वो कोई हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते, इसीलिए आप उनका शोषण कर रहे हैं। आपको यही कहना चाहूंगा, इस शोषणकारी व्यवस्था को तत्काल समाप्त करिए, अरियर्स देने के साथ और इस तरह के प्रताड़ना के नए नए इनोवेशन करना बंद करिए। बच्चा मन के अश्लील फोटो बनाए के मामला में बिरगांव ले एक आरोपी ला गिरफ्तार करेगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डहारले पुलिस मुख्यालय रायपुर ला प्रदेश में बच्चा मन के अश्लील फोटो बनैया एक आरोपी के बारे में जानकारी मिले रही से वो सूचना के आधार में कार्रवाई करत आज उरला पुलिस बिरगांव ले एक लड़का ला गिरफ्तार करी से जेकर खिलाफ बच्चा मन के अश्लील फोटो बनाए के आरोप दर्ज करेगे है। पुलिस ये मामला में वो लड़का के मोबाइल फोन ला जब्त करके बच्चा मन के अश्लील फोटो के जानकारी घलो इकट्ठा कर ले हवे। आरोपी ले पूछताछ करे जाथे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। ऑटो चालक ऊपर जानलेवा हमला के घटना में तेलघानी नाका इलाका ले 5 आरोपी मन ला करीन गिरफ्तार। गंज थाना पुलिस तेलघानी नाका क्षेत्र में एक जानलेवा हमला करे के मामला में 4 आरोपी और एक बालक ला गिरफ्तार करे है। ये मामला में पुलिस डहार बताया गया है कि 15 अप्रैल के ये 5 आरोपी में मिलकर एक ऑटो चालक लड़का ऊपर हमला कर दे रही है और आपसी विवाद के चलते ये स्थिति बिगड़ गई रही से। तेलघानी नाका के एक होटल कतिर में हुए वारदात के सूचना मिले के बाद तुरंत पुलिस आरोपी मन के तलाश शुरू कर दे रही से। रायपुर के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल बताइन कि ए बेरा में ऐसा लूटपाट और चाकूबाजी की घटना न रोके बर पाछू 2 महीना ले विशेष अभियान चलाए जाते। एक से आरोपी मन ला पकड़े बर विशेष कार्रवाई करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। आईपीएल मैच के आड़ में सट्टा खिलाने वाला मल्ला करेगी गिरफ्तार। रायपुर में डीडी नगर थाना क्षेत्र के पुलिस आईपीएल के नाम पे सट्टा खेलैया एक आरोपी ला गिरफ्तार करे है। दीनदयाल नगर क्षेत्र के शिव विहार में एक मकान में सट्टा खेलाए जात रही से पुलिस सटोरिया के कब्जा ले एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड और 40,000 रुपया नकदी बरामद करे है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध कानून के तहत मामला दर्ज कर ले गए है और ओला हिरासत में ले ले गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मिस इंडिया प्रतियोगिता में देश में 7वां नंबर पवैया रायपुर के मॉडल अदिति शर्मा अपन अनुभव ला पत्रकार मन ले बताई। मणिपुर के राजधानी इम्फाल में हुए मिस इंडिया प्रतियोगिता में ए बछर राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ला पहला स्थान मिले है। वहीं रायपुर छत्तीसगढ़ के अदिति शर्मा 7वां स्थान में रही से। रायपुर में लहुट के पत्रकार मन ने गोट बात करत अदिति शर्मा बताई कि प्रतियोगिता में उनला बहुत अच्छा रिस्पांस मिले रही से। मुझे अभी तक मतलब मैं प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। जब मैं फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ बनी थी मुझे तब से ही ये रिस्पेक्ट मिलनी चालू हो गई थी कि आप छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। अदिति शर्मा के कहने से कि पढ़ाई के संगे संग मॉडलिंग के करियर में भी वो काफी समय से ध्यान देते रही से और कतकुन प्रतियोगिता में पहली घलो अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। एक अच्छा पाथ मिला, एक अच्छा वे मिला कि एंड क्योंकि मैंने लॉ किया था एंड मुझे इस तरीके से बड़ा किया है कि मुझे अपने सही और गलत का पता था, तो मुझे पता था कि क्या काम सही है क्या काम गलत है। उस ऑडिशंस के लिए मैं जाती थी। मैंने हफ्ते में करीबन 10 से ज़्यादा ऑडिशंस दिए हैं, जिसके कारण मुझे जो मैंने एड्स किए हैं वो मिले हैं। एंड हमें लगता है कि बहुत ईजी होता है। ईजी नहीं होता, मगर अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अदिति शर्मा के यह कहना रही कि छत्तीसगढ़ या रायपुर के नाम लेके जब दिल्ली में या राष्ट्रीय स्तर में कोनो मुकाबले में जाथन तो वहाँ ऐसे देखे पर नहीं मिले कि छत्तीसगढ़ ला पिछड़ा वर्ग के लोग समझते हैं। मुझे मेरा नाम सुन के इतनी खुशी नहीं हुई जितना छत्तीसगढ़ का नाम सुन के खुशी हुई। इनफैक्ट ऑडियंस में मेरी मम्मी साड़ी पहन के जंप करने लग गई, इतना कि होस्ट ने भी बोला कि वो आंटी जो है उन्होंने अपनी कुर्सियाँ छोड़ दी है और हम लोग पागल हो गए थे। तो आई थिंक अभी तक मैं इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ। मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे अंदर से इतना धक धक हो रहा है, पूरी बटरफ्लाइज है एंड आई एम सुपर प्राउड एंड सुपर ग्रेटफुल टू रिप्रेजेंट आवर स्टेट इन सच अ बिग प्लेटफॉर्म। आजकल छत्तीसगढ़ के नाम देश और देश के बाहर घलो बहुत ज्यादा सम्मान के साथ ले जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कुम्हारी के इक्फाई विश्वविद्यालय में नया शिक्षा नीति के तहत अवैया साल ले नवा कोर्स शुरू करे जाए। आंध्र प्रदेश के इक्फाई विश्वविद्यालय ढारले आज नवा शिक्षा सत्र के बारे में जानकारी देगी। ये विश्वविद्यालय के छत्तीसगढ़ के केंद्र कुम्हारी में संचालित करे जाते। ये विषय में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सत्य प्रकाश दुबे, कुल सचिव डॉक्टर मनीष उपाध्याय और दूसरे अधिकारी मन आज पत्रकार वार्ता में नवा शिक्षा नीति के तहत संचालित नवा कोर्स के
जानकारी दिन कुलपति के कहना रही से कि अवैया शिक्षा सत्र में ए विश्वविद्यालय में नवा शिक्षा नीति के अनुसार ही पाठ्यक्रम शुरू करे जाही और कोशिश करे जाही कि छत्तीसगढ़ के लइका मन ला ज्यादा से ज्यादा ओखर फायदा दिवाए जा सके। डॉक्टर दुबे की यहू कहना रही से कि इकफाई विश्वविद्यालय के देश भर में 11 शाखा संचालित हवे, जहाँ प्रबंधन, इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अलग अलग तरह के कोर्स संचालित करे जाते। शिक्षा के स्तर में इकफाई विश्वविद्यालय काम कर रही है, उसके बारे में आपको बताना है। हमारी संस्था का जो फोकस है एकेडमिक क्वालिटी, शिक्षा के स्तर पे काम करने में है। और यदि मैं कहूँ लोकेशन के हिसाब से, तो लोकेशन के हिसाब से दोनों महानगरों के बीच है और रायपुर, भिलाई, दुर्ग से बस सुविधा उपलब्ध है। तो लोकेशन के हिसाब से तो है हमारी संस्था। और जो दूर दराज के बच्चों छत्तीसगढ़ के दूसरे अंचल से आते हैं, उनके लिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल है, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है इनके लिए, और जितने भी बेसिक सुविधाएं वो तो हैं। लेकिन हम यदि मैं कहूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में हटके क्या है, तो हम यही कहेंगे कि एकेडमिक क्वालिटी, शैक्षणिक गुणवत्ता। यहाँ हम इंडस्ट्री नीड के लिए काम करते हैं, रेडी टू वर्क। और इंडस्ट्री के लिए जो तैयार बच्चे हैं, इंडस्ट्री के लिए रेडी टू इंडस्ट्री में जो काम बच्चे हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। इनका हमारा जो तरीका है, हमारा जो सिस्टम है, वो बच्चों को 3 स्तर पे तैयार करता है। पहला तो उनके एकेडमिक क्वालिटी पे, दूसरा है सिस्टम, हम उनको एडवांस सिस्टम पे काम कराते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर, एडवांस प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तीसरा उनका सॉफ्ट स्किल, हम चाहते हैं कि हर बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका काम करने का तरीका इंडस्ट्री रेडी हो, इस पे हमारा पूरा फोकस रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। धरसीवा विधानसभा के गांव गुममत चलते माँ प्रज्ञा भारती के भागवत कथा जेमा काली कृष्ण जन्म के प्रसंग हुई। ये कार्यक्रम ला और ये कथा वाचन ला आप सब जना देख सकत हो हमारे YouTube चैनल में लाइव। समय है 1:30 बजे ले शाम के 6 बजे तक। रायपुर के तीरमा गुमा गांव में माँ प्रज्ञा भारती के भागवत कथा चलत है। निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट ले आए साध्वी प्रज्ञा भारती के भागवत कथा ला सुने बर हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मन इकट्ठा हो जाते हैं। आज 3 दिन कथा के हो चुके हैं और काली कृष्ण जन्म के प्रसंग ला प्रज्ञा भारती प्रस्तुत करी। कथा भले एक दिन सुनी जाए, कथा का सार समझ में आना चाहिए। कथाएं तो सब सुनते हैं, सार तत्व जो है वो हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कथा कितनी भी पीछे चले, लेकिन कल हम कृष्ण जन्म तक कथा को हर हाल में पहुंचा देंगे। कल कृष्ण जन्म है, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि भारतवर्ष ही एक ऐसा है जहाँ हम भगवान का जन्म भी मना सकते हैं, भगवान का विवाह भी मना सकते हैं, और जन्म में आनंद आएगा, और आनंद ही श्री कृष्ण है। आज से ही आनंदोत्सव शुरू हो गया है, कल कृष्ण जन्म है इसको लेकर के, और आनंद आना अर्थात हृदय में कृष्ण का प्रकट हो जाना, क्योंकि आनंद ही श्री कृष्ण है। तो कल तो परमानंद होने वाला है, क्योंकि कल हम यहाँ पर इस पंडाल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। लोगों से आज हमने अपील की है, आपके उत्तलंघा चैनल के माध्यम से भी अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि वे आए। घर में बैठ कर के तो कथा श्रवण कर रहे हैं, साथ ही साथ इस पंडाल में आए और आनंद उठाएं और अपना जीवन कृतार्थ करें, भगवान के जन्मोत्सव में शामिल होकर। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। तो ये रही हमारे आज के प्रमुख शोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक दो मोला विदागरी। जय जोहार।